कैसे कुछ समझ पाएंगे। इसलिए कुछ भी समझने से पहले, जीवन में किसी भी तरह का ज्ञान हासिल करने से पहले, कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले समझना होता है मन। क्योंकि मन को नहीं समझा तो बाकी सब व्यर्थ हो जाना है, कुछ और समझ ही नहीं पाओगे। और मन को समझने का तरीका है कि उसको वैसा ही समझा जाए जैसा वह है, ना कि वैसा समझा जाए जैसा उसे होना चाहिए। क्योंकि मन कैसा होना चाहिए, अगर हम उस बात को समझने पर गए, इसका अर्थ है कि मन के द्वारा ही मन के बारे में हमने ऐसी छवि रच ली है जैसा उसे होना चाहिए। तो जिसने छवि रची वह भी तो मन ही है ना। और वह कौन सा मन है? वह वही मन है जिसे अभी हमने समझा ही नहीं है। तो उसके द्वारा तुमने जो उसकी छवि बनाई है वो भी कैसी होगी? उलझी हुई, भ्रामक। तो मन को वैसा नहीं समझना है जैसा उसे होना चाहिए। मन को हमें उसी तरह देखना होगा जैसा वह है, जो तथ्य है, उसको देखना है कि मन क्या है और कैसा है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन को समझना किसी भी शिक्षा का प्रथम और परम अवतार है। यदि आप उसे ही नहीं समझते तो आप जीवन में समस्याओं को नहीं सुलझा पाएंगे और प्रत्येक समस्या आपके लिए बहुत ही अधिक जटिल हो जाएगी, बहुत अधिक विध्वंसक हो जाएगी, बहुत अधिक विनाशकारी हो जाएगी। तो क्या है आपका मन? क्या है हमारा मन? मेरा मन क्या है? आपका मन क्या है? हमारा मन हमारी जलवायु और हमारे वातावरण का परिणाम नहीं है। जो कुछ भी हमारे मन में है वही तो मन है ना। और वह क्या हमारी जलवायु और हमारे वातावरण का परिणाम नहीं है? क्या हमारे मन में जो कुछ भी है वो शताब्दियों से चली आ रही परंपराओं का परिणाम नहीं है? तथाकथित जो संस्कृति हमने बना रखी है, जो सामाजिक व्यवस्था हमने बना रखी है, क्या वही सब हमारे मन में नहीं घुसा पड़ा है? क्या उसके अलावा कुछ और है हमारे मन में? और जो कुछ मन में है वही मन है। तो मन में जो कुछ भी है, क्या वह जलवायु का, वातावरण का और परंपराओं का, संस्कृतियों का, इन सब का परिणाम नहीं है? क्या हमारे मन पर वही सारे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव नहीं पड़े हैं जो पूरे समाज में फैले हुए हैं? वही सब तो हमारे मन में भी चल रहे हैं ना। क्या आर्थिक रूप से जो आप जानते समझते हैं समाज में, उसके अलावा कुछ और है? क्या जैसा समाज का रवैया है वैसा आपका है? जो विचार समाज का है, समाज के लोगों का है, जिन विचारधाराओं पर वह चल रहे हैं, वही आपके मन में है। आप अपने आप को जिस धर्म का कहते हैं, आपका मन क्या उस धर्म का परिणाम नहीं है? क्योंकि आप जो कुछ भी समझते हैं फिर उसके अंतर्गत ही आता है। फिर आपके मन में कई सारे सिद्धांत जो आपके धर्म, जाति और संगठन ने, संप्रदाय ने, समाज ने आप पर थोप दिए हैं, क्या यही सब आपका मन नहीं है? इनके अलावा कुछ और है? आपके मन में बस सुनिए, नहीं देखिए अपने मन को, देखिए क्या इन सब के अलावा आपके मन में कुछ और है? यही तो है ना जो तुम्हें समाज ने दे दिया है। तुम जिस घर में पैदा हुए, जिन लोगों के साथ पैदा हुए, वहीं से तुम्हारा मन कैसा होगा यह तय हो चुका है। तुम अगर हिंदू के घर में पैदा हुए तो तुम्हारा मन एक तरह का होगा। हिंदू के अंदर भी किसी जाति विशेष में यदि तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारा मन एक तरह का होगा। भारत में ही तुम्हारा जन्म किसी एक राज्य में हुआ, किसी एक स्थान पर हुआ, तो तुम्हारा मन एक अलग अलग तरीके का होगा। किसी और देश में तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारा मन किसी और तरीके का होगा। तो क्या ये तुम्हें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा मन हमारे जलवायु, वातावरण, पर्यावरण, हमारी परंपराओं, संस्कृति, धर्म, जाति, संप्रदाय, विचारधाराओं, धारणाओं, मान्यताओं, संस्कृति, शिक्षा, इन सब का परिणाम नहीं है? यही सब तो है ना हमारे मन में। क्योंकि हम जो कुछ भी जानते हैं वह इन सब के अलावा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं हमारे पास जो इन सब से अछूता हो। इनको ध्यान से देखें अपने मन में।
जो कुछ भी आप सोचते हैं, विचार करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, क्या वह सब ऐसा ही नहीं है? आपको यदि कोई चीज़ खाने में पसंद भी है तो वह इसलिए है क्योंकि आपके आसपास वह है। आपको कोई चीज़ यदि पहनने में पसंद है तो वह इसलिए है क्योंकि आपके आसपास वैसा कुछ पहना जाता है। देखो, नहीं तो भारतीयों को जब विदेशियों को अर्धनग्न देखते हैं तो कैसे बौखला जाते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ जहाँ पर है वहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। तो देखो, हमारा मन किस तरह से कंडीशन्ड है, और क्या हमारा मन उस कंडीशनिंग का ही परिणाम नहीं है? क्या उसके अलावा कुछ और है हमारे मन में? और इसी को समझना है तुम्हें कि यह जो मन है क्या है, वास्तव में मेरा मन है या यह समाज का, संस्कृति का, देश का, वातावरण का मन है। और तुम पाओगे कि मन तो तुम्हारा है ही नहीं। जो कुछ भी मन है या मन में भरा हुआ है वही मन है, और वह तुम्हारा है ही नहीं। किंतु तुम जो कुछ भी करते हो वो करते हो अपने मन के चलाए ही चलते, अपने मन के चलाए हो सोचते, अपने मन के हिसाब से ही करते हो, अपने मन के हिसाब से ही तुम्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये डिसाइड करते हो। और तुम क्या कहते हो? यह मैं कर रहा हूँ। तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे कराया जा रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें कंडीशन कर दिया है, संस्कारित कर दिया है, तुम उनके अनुसार चल रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यह सब तुम कर रहे हो। तुम कुछ पढ़ रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ देख रहे हो, वह इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम कर रहे हो। वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें करने पर मजबूर किया गया है। तुम जाकर बाजार से कोई चीज़ खरीद लाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम खरीद के लाए। तुम नहीं खरीद के लाए, तुमने अभी एडवर्टाइजमेंट देखा, उसका अभी किसी के मुंह से उसके बारे में सुना था, अभी तुमने किसी के पास उसे देखा था, इसलिए गए और तुम खरीद कर ले आए। और तुम कह रहे हो मैं खरीद कर लाया हूँ। मैंने किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता नहीं चला और तुम पर करवा दिया गया। कोई विचार है, जो कोई विश्वास है, कोई विचार है, उसमें तुम्हें बचपन से लेकर आज तक बिल्कुल विश्वास करवा दिया गया है। इस विचार में विश्वास करो, इस बात में विश्वास करो, इस धारणा में विश्वास करो, और कूट कूट कर तुम्हारे मन में वो भर दिया गया है कि इस पर विश्वास करो और तुम उसे मान बैठे हो। फिर तुम्हें ऐसा ही लगने लगा कि यही तो सब कुछ है ना, यही तो है। किसी धर्म में तुम पैदा हो गए, उस धर्म के सिद्धांत, सारी विचारधाराएं, सारी परंपराएं तुम्हें ठूस ठूस कर पिला दी गई, कुछ पद्धतियां बता दी गई, कुछ कह दिया गया कि यह विश्वास करो, फलाना करो, और तुम उन सब के अनुकूल ढल चुके हो। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी प्रकार के प्रभाव के अनुसार ढला हुआ नहीं है। तो अब तुम बताओ, जो कुछ तुम सोच रहे हो, जो कुछ तुम विचार भी कर रहे हो, वह सब किसके आधार पर विचार कर रहे हो? उसी ज्ञान के आधार पर, उसी चेतना के आधार पर, उन्हीं सब के आधार पर जो तुम्हारे मन में पहले से ठूस दिए गए हैं। और जो तुम्हें ठूस दिया गया है वह तो सीमित है, वह तो तुम्हें बहुत छोटा कर चुका है। उसके बाहर तुम कुछ जानते समझते ही नहीं, तो तुम्हारे विचार वहीं से उठ रहे हैं। अब जैसा तुम्हें बता दिया गया वैसा तुमने विश्वास कर लिया। इसलिए कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, क्योंकि वैज्ञानिक बन जाता, कोई कलाकार, कोई कम्युनिस्ट बन जाता है। जो जहाँ पैदा हुआ, जैसा माहौल में रहा, जिन लोगों के साथ रहा, जैसा उसका आसपास का परिवेश रहा, जैसा उसको शिक्षा दी गई, वह वैसा ही हो गया। तो वरना सब इंसान ही तो है, सारे फिर एक जैसे होना चाहिए, सब कुछ एक ही तरफ भागना चाहिए। क्यों? कोई किधर, कोई किधर, कोई किधर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वहाँ था, वहाँ सब कुछ अलग अलग था। अब तुमने कुछ और जाना, तुमने कुछ और सीखा,
तुम्हारे मन में कुछ और भरा हुआ है। तुम्हारा मन